नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। आज यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या होता है। देखिए, अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन एक्सिस देखे हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन एक्सिस का जो ग्रेडियंट है वो 45 है, 45 डिग्री का ग्रेडियंट है। तब इस इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखिए, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ओरिजिन से जाने वाली रेखा का इक्वेशन आप जानते हैं y बराबर mx। तो m बराबर आप और जानते हैं m बराबर 10 और यहाँ क्या है 45, 10 45 हो गया। तो ये 10 45 अंश का मान 1 होता है। देन m बराबर 1 हो गया, यहाँ पर 1 रखेंगे तो फाइनली हमको इक्वेशन मिल जाएगा y बराबर x। क्या मिल जाएगा y बराबर x। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ इक्वेशन का निकलता है। फैमिली ऑफ इक्वेशन के का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले और फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या होता है, मतलब जिसमें पैरामीटर दिया हो। पैरामीटर जैसे y बराबर mx, ये y बराबर mx हुआ तो m का मान बदलते रहेंगे 10 45 10 50 10 60। तो उस केसेस में क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होंगे। तो पैरामीटर हमारा ज़रूर होना चाहिए। तो जब जिस इक्वेशन में पैरामीटर होगा उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इस यम के वैल्यू में परिवर्तन करेंगे उतने ज़्यादा हमारे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होंगे। ठीक है। अब जैसे यही इक्वेशन आप देखे थे तो एक ये 45 अंश पे ऐसा गया, मान लीजिए 30 कर, मान लीजिए 50 किया तो और ऐसा बढ़ा, कुछ ऐसे बढ़ते बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेंगे तो पैरामीटर होगा। और इसी के साथ आप ये समझ लीजिए कि जिस किसी इक्वेशन में जितने पैरामीटर होते हैं, जैसे y बराबर mx हुआ, अब इस y बराबर mx में कितने पैरामीटर हैं, एक। तो इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद m को जो पैरामीटर होता है उसको इलिमिनेट करेंगे। तो जो उससे इक्वेशन प्राप्त होगा वही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले अगर जितने पैरामीटर उतनी बार उसकी डिफरेंशिएशन, इट मीन्स दैट कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर होगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पैरामीटर। इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर डिपेंड होगा, मतलब आर्डर पर डिपेंड होगा। मतलब जितने पैरामीटर उसकी उस इक्वेशन की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की उतनी आर्डर होगी। अगर 5 पैरामीटर है किसी इक्वेशन में तो उसकी आर्डर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। डिग्री नहीं पता कर सकते ऐसे। डिग्री फाइंड करने के लिए जब हम पूरी इक्वेशंस को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे हायर ऑर्डर टर्म जो होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका जो पावर होगा वही उसकी डिग्री कह जाएगी। या जो भी केसेस हम डिग्री निकालने के बताए हैं सब कुछ देख के आप डिग्री उस समय फाइंड करेंगे जब हम फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब इसी केस पर आप फैमिली इक्वेशन समझ गए। तो एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन लेना है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं y बराबर mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा
एम एक्स। यहाँ पर y बराबर एम एक्स हो गया, फैमिली ऑफ इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशन में कि द फैमिली इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन y बराबर एम एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम मान लेंगे। यहाँ पर यम क्या है, वेयर यम इज पैरामीटर। तो कितने पैरामीटर इस स्ट्रेट लाइन में हुए, ओनली वन पैरामीटर। देन इसकी कितनी बार डिफ्रेंशिएशन की जाएगी, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हमको एक बार करना है। ये एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो y का एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स बराबर यम डी एक्स के सापेक्ष एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन हमारा 1 होता है, इसलिए यहाँ पर m बराबर dy बाई डी एक्स हमको मिला। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, वर्किंग रूल हमने अभी बताया, मतलब अभी बताया कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर उतनी बार डिफ्रेंशिएशन और उसकी आर्डर वही होगी। तो एक पैरामीटर था इसलिए इसकी आर्डर क्या हुई, एक। अभी लेकिन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाया गया है। इस इक्वेशन में से हमको पैरामीटर को इलाइमिनेट करना है। तो पैरामीटर इलाइमिनेट कैसे होगा, यम की जगह हमको dy बाई डी एक्स पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो इलाइमिनेट यम फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में से m को इलाइमिनेट करना है। तो y बराबर x dy बाई डी एक्स मिला। इसमें देखिए कहीं पैरामीटर नहीं दिख रहा है, अर्थात पैरामीटर को हमने इलाइमिनेट कर दिया। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो ये इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। इसी केस में अर्थात आप समझ गए कि नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिपेंडेंट, मतलब जितने पैरामीटर होंगे इक्वेशन में उसकी आर्डर भी उतनी ही होगी। इस ए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में लिया। इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेशन एक्सिस। अर्थात स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब कोऑर्डिनेशन एक्सिस पर इक्वल अंतःखंड काट रहा है। तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण आप लोग जानते हैं x अपान ए प्लस वाई अपान बी होता था। लेकिन यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट है, अर्थात ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, a है। ये a है तो ये भी a होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर a भी हो जाएगा। तो इक्वल इंटरसेप्ट किया है इसलिए ये कंडीशन हुआ। तो अंतःखंड के रूप में यही इक्वेशन हो जाएगा और यही फैमिली ऑफ इक्वेशन हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम है इस डिस्टेंस के, तो इसी रेखा का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, इसी का इक्वेशन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिएगा द जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। कोऑर्डिनेशन एक्सिस पर जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल अंतःखंड काट रहा है, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी आर इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा ये दोनों बराबर है तो ऊपर इस ऐड हो जाएगा x प्लस वाई अपान ए आएगा, और बराबर 1 होता तो इस ए को फिर उधर भेज दिया तो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, एक स्टेप यहाँ पर छोड़ा तो x प्लस वाई बराबर ए इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर है क्या, एक पैरामीटर है, एक ए क्या है, पैरामीटर है। तो इस इक्वेशन में एक पैरामीटर है, अर्थात इसका एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिएगा एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे लिखा क्या है कि देयर इज़ अ वन पैरामीटर, यहाँ पर वन पैरामीटर है इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में। सो वी डिफ्रेंशिएशन वन टाइम, इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एंड वी गेट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त होगा। तो x प्लस वाई बराबर ए इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में x का अवकलन 1 हुआ 1, और dy बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है इसलिए x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का अवकलन
किसी भी कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y स्क्वायर बराबर x माइनस सी का होल क्यूब, c इज अ पैरामीटर। यहाँ पर एक हमको इक्वेशन दे दिया है, इस इक्वेशन में एक पैरामीटर c है, इसी का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन दैट y स्क्वायर बराबर x माइनस सी का होल क्यूब इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर c एक पैरामीटर है, इसलिए वन टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ पर इसका जब वन बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो 2y हुआ, 2y और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स बराबर इसका 3x माइनस सी के पावर 1 2। यहाँ पर देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि x के पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx बराबर n माइनस 1। तो उसी टाइप से यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए x माइनस सी को हम एन एक्स मान लेंगे, इसको x माइनस सी को x मान लेंगे तो होल क्यूब है। तो सबसे पहले घात पहले आ जाता है, x होता है, फिर घात में से एक घट जाता है, तो 3 पहले आ गया 3 और x माइनस सी एक्स के जगह यहाँ पर ऐसे ही, और एक घात इसमें से जब घटा तो 2 हो गया, और फिर d बाई डी एक्स माइनस सी का पुनः अवकलन करेंगे। पहले घात टूटा, फिर x माइनस सी का x के सापेक्ष फिर से अवकलन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग डिफ्रेंशिएशन करना तो काफ़ी सीख गए होंगे, बहुत दिन से कर रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वी गेट, तो यहाँ से फाइंड हुआ, तो यहाँ 2y dy बाई डी एक्स बराबर 3x माइनस सी का होल स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में x का 1, c हमारा कांस्टेंट था इसलिए उसका 0 हो गया। अब देखिए 2y dy बाई डी एक्स 3x माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, 1 में इसका मल्टीप्लाई कोई असर नहीं। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हमको इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमको c को इलाइमिनेट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करना था, वो चीज़ हम कर चुके। क्यों एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, क्योंकि यहाँ पर केवल एक पैरामीटर है। क्या है, एक पैरामीटर है, इसलिए उसका एक वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किया। अब यहाँ पर देखिए, बोथ साइड हमको क्यूब लेना है, बोथ साइड इसका क्यूब ले लिए, तो क्या हुआ 2y डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही का होल क्यूब, ठीक है, बराबर यहाँ पर 3 लिख दिए, x माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका भी जब क्यूब लिया तो होल क्यूब। अब देखिए 2 का होल क्यूब अलग अलग किए, फिर y का होल क्यूब, फिर dy बाई डी एक्स का होल क्यूब हो गया, बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। जब इसको कोष्टक से बाहर लेंगे तो 27 हो गया। फिर x माइनस सी का होल, ये देखिए 2 के पावर 3 है ना, तो 3 अंदर आ गया और 2 बाहर चला गया। देखिए यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ से भी 3 2 जा 6, कोई अंतर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से x माइनस सी का होल क्यूब है, इक्वेशन नंबर 1 से x माइनस सी के होल क्यूब की जगह वाई स्क्वायर लिख सकते थे। तो यहाँ से x माइनस सी के होल क्यूब की जगह वाई स्क्वायर लिखें, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर मिलके y के पावर 4 हो गया, y के पावर 4 हो गया, 27 y के पावर 4, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 y क्यूब dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ से y क्यूब कैंसिल और इधर y पावर 4, एक y बचा, तो 27y 8 dy बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ से कोई पैरामीटर दिख रहा है, c इलाइमिनेट हो गया, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का तरीका, नंबर ऑफ पैरामीटर ध्यान देंगे, जितना नंबर ऑफ पैरामीटर होगा उसकी उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इक्वेशन में से उसी पैरामीटर को इलाइमिनेट करना है, फिर उससे जो प्राप्त होता है वही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो यही इसकी वर्किंग रूल है, और नंबर ऑफ पैरामीटर पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर नंबर ऑफ पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।